ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 2। और जो चैप्टर नंबर 2 है तो दिस इज सी शार्प लैंग्वेज फंडामेंटल्स। तो आप इसमें जो भी सी शार्प की जो भी फंडामेंटल्स है वो सब सीखोगे। सो वी विल लर्न हियर द डेटा टाइप्स इन सी शार्प, देन वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट, देन लूपिंग स्ट्रक्चर्स एंड एरेज। सो ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, सो बेसिक डेटा टाइप्स एंड देयर मैपिंग टू सीटीएस कॉमन टाइप सिस्टम। अब ये जो कॉमन टाइप सिस्टम है तो ये आपको नहीं पता है, राइट? और अभी हमें पता होने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो कैंडिडेट्स आते हैं अपने यहाँ पे तो ये अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं। कुछ आईटी से आते हैं, कुछ नॉन आईटी से आते हैं। तो यहाँ पे 70% एडमिशन नॉन आईटी है। तो अभी के लिए आप ये भूल जाओ कि ये सीटीएस क्या है, राइट? बस मुझे देखना है कि ये जो डेटा टाइप है ये क्या होता है, राइट? सो द डेटा टाइप हैज टू टाइप्स, एक है वैल्यू टाइप और दूसरा है रेफरेंस टाइप। ठीक है, तो अभी जो भी डेटा टाइप्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये सब वैल्यू टाइप है। बट अभी वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप क्या होता है ये भी हमें यहाँ पे नहीं देखना है। हमें सिर्फ देखना है कि व्हाट इज डेटा टाइप, राइट? ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल इन सी शार्प लैंग्वेज। तो बेसिकली डेटा टाइप क्या होता है कि डेटा टाइप एक टाइप होता है। जैसे मुझे अगर इंटेजर वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए इंटेजर डेटा टाइप होता है। अगर कोई टेक्स्ट स्टोर करना है, टेक्स्ट मीन्स ABCD जो भी है, या फिर कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है, जैसे कुछ नेम है राहुल, जो भी है, ठीक है। तो अगर ये मुझे स्टोर करना है तो उसके लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हो, इसमें अलग अलग डेटा टाइप आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे लिखा है सी शार्प टाइप है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है डॉट नेट टाइप, उसके बाद साइज इन बाइट एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जो डेटा टाइप है उसका नाम है बाइट। यहाँ पे फर्स्ट टाइप दिया है बाइट। और इसका जो डॉट नेट टाइप है ये बाइट कैपिटल है। बट ये अभी आप इस पे सोचो मत कि ये बाइट कैपिटल और ये स्मॉल क्या है। बट हमें जो कोडिंग में यूज करना है तो ये स्मॉल वाला यूज करना है, राइट? अभी जब ये डेटा टाइप हम लोग डिफाइन करते थे ये 1 बाइट साइज लेता है, राइट? मेमोरी में, ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इंटेजर वैल्यू मतलब सिर्फ नंबर वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, वो भी पॉजिटिव नंबर ओनली। ठीक है, 0 to 255 नंबर्स। वैसे ही उसके बाद एस बाइट है, इसमें आप -128 से तो वो +127 तक के नंबर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी नंबर ही सेव होते हैं और इतने ही होंगे जितने यहाँ पे रेंज दी है, राइट? उसके बाद शॉर्ट, इसमें भी वही रेंज है नंबर की, आप देख सकते हो। तो ये रेंज क्या है, रेंज जो भी रेंज है उतने ही वैल्यूज ऐड होंगे। और ये एज ए इंट 16 डिफाइंड किया हुआ है डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर, और ये 2 बाइट साइज लेता है। उसके बाद यू शॉर्ट है, तो यू मीन्स अनसाइंड शॉर्ट, राइट? तो अनसाइंड के केस में क्या होता है कि ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेंज दी है पॉजिटिव नंबर की, ठीक है। उसके बाद है इंटेजर डिफॉल्ट विच इज इन 32। तो ये 4 बाइट साइज लेता है, राइट? और इसका जो रेंज है वो -2 प्लस दिस है। तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी नंबर स्टोर कर सकते हैं। अगेन यू इंट भी है, जैसे इंट है वैसे यू इंट है, राइट? तो ये अगेन क्या करेंगे, ओनली पॉजिटिव नंबर स्टोर करेंगे। और ये यहाँ पे रेंज है, राइट? इस रेंज तक। उसके बाद लॉन्ग, तो लॉन्ग भी क्या करता है, इट स्टोर्स निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। और ये इंटीजर जैसा ही है, ओनली डिफरेंस इज व्हाट, इसका जो साइज है वो 8 बाइट है और ये इसका जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, मतलब इंटीजर से बहुत ज्यादा रेंज है। तो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है इस डेटा टाइप की, राइट? उसके बाद यू लॉन्ग है, तो ये पॉजिटिव नंबर के लिए है, ठीक है। अभी जितने भी डेटा टाइप्स हमने देखे अब तक ये सब नंबर्स के लिए थे, राइट? मतलब आप फाइनाइट नंबर उसमें स्टोर कर सकते हो, 0 to 9 नंबर्स, करेक्ट। इसके बाद है फ्लोटिंग पॉइंट्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है कि जो पॉइंट में जो वैल्यूज होती है, जैसे 1.5 है, 2.5 है, 15.10 है, तो ये सब पॉइंट की जो वैल्यूज है आप क्या कर सकते हो, फ्लोट डेटा टाइप में आप स्टोर कर सकते हो। ये जो है तो ये 4 बाइट साइज लेता है, इसका ये जो रेंज है तो ये यहाँ पे डिफाइंड है। और इंटरव्यू में आपको ये रेंज वगैरह कोई कुछ पूछेगा नहीं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, बस आपको पता होना चाहिए कि फ्लोट किस तरह से वर्क करता है। ओके, उसके बाद डबल। तो डबल इज अगेन यूज टू स्टोर
इनफाइनाइट नंबर्स। डबल और फ्लोट में डिफरेंस क्या है कि डबल का साइज बहुत ज्यादा है और फ्लोट का साइज कम है, तो इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा है डबल की। ठीक है, अदर डेटा टाइप्स में है बुलियन है, कैरेक्टर है, डेसिमल है। अभी जो बुलियन है तो ये 1 बाइट साइज लेता है और इट कंटेन्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू। मतलब इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ये दो ही टाइप के वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो। उसके बाद कैरेक्टर। कैरेक्टर इज यूज टू स्टोर अ सिंगल यूनिकोड कैरेक्टर वैल्यू विच इज एनक्लोज्ड विद द सिंगल कोड। मतलब जो भी A to Z कैरेक्टर है वो आप सिंगल कोड में आप एक टाइम पे एक कैरेक्टर कैरेक्टर डेटा टाइप में कैर डेटा टाइप में आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है डेसिमल। तो डेसिमल में भी क्या होता है कि आप जो इनफाइनाइट नंबर है वो आप स्टोर कर सकते हो। कभी कभी कुछ नंबर इतने बड़े होते हैं कि वो डबल डेटा टाइप में भी स्टोर नहीं हो पाते, तो अगर लॉन्ग रेंज का डेटा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेसिमल यूज करना होगा। तो ये सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये सब मतलब किस तरह से डिफाइन किया जाता है। ओके, ठीक है। इसके बाद वेरिएबल्स। सो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम डेटा इज टेम्पररीली स्टोर्ड इन मेमोरी। तो मतलब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो डेटा टेम्पररीली मेमोरी में स्टोर होता है। अ वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन होल्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा। तो वो जो डेटा जिस मेमोरी में स्टोर होता है तो वो वेरिएबल मतलब क्या होता है कि उस मेमोरी को जो हम लोग नाम देते हैं तो उस नाम को ही वेरिएबल बोला जाता है। ओके, सो ईच वेरिएबल हैज एसोसिएटेड विथ इट अ डेटा टाइप एंड अ वैल्यू। तो जैसे मैंने आपको बताया जो भी आपको डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, वो हर डेटा का कुछ टाइप होता है और इसलिए वो डेटा स्टोर करने के लिए हमें डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है, राइट। जितने भी वेरिएबल्स है वो डेटा टाइप से एसोसिएटेड होते हैं। ओके, और जो वेरिएबल है तो वो मेमोरी का नाम होता है, राइट, जो भी मेमोरी में वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होने वाली है। तो उसका सिंटैक्स क्या है वेरिएबल का, डेटा टाइप एंड वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। सो लेट्स फ्लिप टू विजुअल स्टूडियो एंड सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो मैंने आपको इनिशियली क्या बताया था कि ये कंसोल एप्लीकेशन किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। अब ये जो एप्लीकेशन क्रिएट किया है इसके अंदर यहाँ पे सॉल्यूशन है और यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट का नाम है, राइट। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो या फिर आप नया प्रोजेक्ट भी ले सकते हो फिर से। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं। ठीक है, तो आपको फिर से क्या करना है, अगेन गो हियर एंड टाइप विजुअल स्टूडियो 2017। तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद गो टू फाइल मेनू, न्यू प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे आपको विजुअल सी शार्प चूज करना है, राइट, और यहाँ पे कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क चूज करना है। यहाँ पे आपको जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना है आप दे सकते हो। तो लेट्स से सी शार्प बैच अंडरस्कोर अक्टूबर 23, राइट। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है, राइट। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन का नाम है। देन क्लिक ऑन द ओके बटन। तो जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक कंसोल एप्लीकेशन ऐड हो जाएगा। फिर से वही केस है। तो ये program डॉट सी एस नाम से एक फाइल क्रिएट हुई है जो एम्प्टी फाइल है जैसे पहले क्रिएट हुई थी प्रीवियस सेशन में, राइट। सेम यहाँ पे भी क्रिएट हुई है और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ऐड हुआ है, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये सॉल्यूशन नेम होता है और ये प्रोजेक्ट का नाम होता है। तो ये सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे फोल्डर्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे क्या करना है, एक नया फोल्डर ऐड करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो अब क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक ऑन सॉल्यूशन नेम, ऐड न्यू फोल्डर, राइट, न्यू सॉल्यूशन फोल्डर, इस पे क्लिक करना है। तो इस फोल्डर को मैं नाम देता हूँ चैप्टर नंबर 2, CH नंबर 2, राइट। ठीक है, ठीक है, ये मैंने फोल्डर को नाम दिया है। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ से आगे जितने भी प्रोग्राम्स मैं राइट करूंगा चैप्टर नंबर 2 के लिए तो वो सब मैं इस फोल्डर के अंदर करूंगा। ठीक है,
तो ये मैं क्लोज करता हूँ। अभी राइट क्लिक ऑन दैट फोल्डर नेम एंड क्लिक ऑन ऐड बटन एंड से न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम ही है। अभी यहाँ से आपको कंसोल एप्लीकेशन लेना है और आपको इसको जो भी नाम देना है आप दे सकते हो। तो जैसे मैं डेटा टाइप सीख रहा हूँ तो मैं इसे नाम दूंगा डेटा टाइप्स, राइट। इस तरह से नाम देना है। क्लिक ऑन कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क से डेटा टाइप्स एंड क्लिक ऑन ओके बटन। तो जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो यू कैन सी दैट अब यहाँ पे इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक प्रोजेक्ट ऐड हुआ है जिसका नाम है डेटा टाइप्स, और यहाँ पे बाहर भी एक प्रोजेक्ट ऐड हुआ है, राइट। ठीक है, बस ये डिफरेंस आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो डेटा टाइप नाम है तो ये अपना नॉर्मल टेक्स्ट है, और ये जो टेक्स्ट नाम है तो ये बोल्ड हाईलाइटेड टेक्स्ट है, राइट। तो यही डिफरेंस आपको दिखाई देगा। दूसरी चीज क्या है, दोनों भी प्रोजेक्ट है प्रोग्राम डॉट सी एस, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। दोनों में भी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है, राइट। सेम फाइल है। अब क्वेश्चन ये है कि जब भी मैं प्रोजेक्ट रन करूंगा तो कौन सा फाइल एग्जीक्यूट होगा, राइट। करेक्ट ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है सी शार्प बैच, राइट। जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कंसोल डॉट रीड लाइन। अभी अगर मैं रन करूंगा, अगर मैंने ये भी फाइल रन किया, यहाँ पे भी मैं ये लिख देता हूँ, इस प्रोजेक्ट का नाम है डेटा टाइप्स। ठीक है, अभी अगर मैं रन करूंगा तो कौन सा प्रोजेक्ट रन होगा, ये क्वेश्चन है, करेक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सी शार्प बैच ये टेक्स्ट प्रिंट हुआ है, तो मतलब कौन सी फाइल रन हुई है, ये वाली, करेक्ट। तो ये फाइल रन हुई है मतलब ये प्रोजेक्ट रन हुआ है, ठीक है। तो मुझे अगर प्रायोरिटी चेंज करनी है, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट रन होना चाहिए उसकी अगर प्रायोरिटी चेंज करनी है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ से प्रोजेक्ट स्टॉप कर दो, गो टू सॉल्यूशन, राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट नेम। मुझे ये प्रोजेक्ट रन करना है तो इस पर राइट क्लिक करो एंड से सेट एज अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट। अभी आप देख सकते हो ये बोल्ड हाईलाइटेड हो गया और ये नॉर्मल टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है। और जो भी प्रोजेक्ट बोल्ड हाईलाइटेड होगा वही प्रोजेक्ट रन होगा, ओके। और उसी फाइल प्रोजेक्ट की फाइल प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल रन होगी। अभी अगर रन किया तो आप देख सकते हो ये डेटा टाइप्स प्रिंट हुआ है, मतलब ये फाइल रन हुई है, राइट। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट रन करना है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। तो अभी हमने डेटा टाइप्स देखे, राइट, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स है, तो वो हम लोग प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं। तो पहले क्या था, बाइट था। तो बाइट का जैसे मैंने आपको बताया, वी कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव नंबर 0 to 25। तो लेट्स ट्राई इट। बाइट, देन वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का सिंटैक्स क्या था, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल, डेटा टाइप एंड वेरिएबल का नाम। तो मैं कुछ नाम देता हूँ, बाइट वेर। तो ये एक नाम है, राइट। ठीक है, बाइट इज अ डेटा टाइप और बाइट वेर इज अ नेम। जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है डेटा टाइप एंड वेरिएबल का नाम, तो उस तरह से हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। उसके बाद इक्वल टू वैल्यू, तो इसको आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। और जैसे कि हमने पढ़ा है कि वी कैन, बाइट में हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, ओनली पॉजिटिव नंबर 0 to 255। तो आप, अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड करूंगा तो ये यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, राइट। अब ये केस में क्या होता है, जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो यहाँ पे उसको डेटा टाइप एसोसिएट होता है, और ये जो वेरिएबल है तो ये वेरिएबल में क्या होता है, वैल्यू स्टोर होती है। अब वैल्यू फिजिकली जो मेमोरी है तो वो उस मेमोरी में स्टोर होंगी, ठीक है। मतलब ये जो बाइट है तो ये कितना साइज लेता है, ये हमने देखा था यहाँ पे, राइट ना। कितना साइज लेता है ये बाइट, 1 बाइट, करेक्ट। तो ये बाइट डेटा टाइप क्या करेंगे, इट विल टेक 1 बाइट साइज इन द मेमोरी, ठीक है। और जो भी हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो उस मेमोरी में स्टोर होंगी, मेमोरी एड्रेस में स्टोर होंगी जो वेरिएबल को असाइंड है। और ये जो नाम है वेरिएबल का नाम, तो उस मेमोरी को दिया हुआ नाम है, तो दिस इज व्हाट द वेरिएबल इज कॉल्ड, ओके। इस तरह से आप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब ये वैल्यू स्टोर करके क्या करना है, वी कैन यूज दिस वैल्यूज फॉर डिफरेंट पर्पज, बट अभी के लिए मैं बस आपको ये प्रिंट करके दिखाऊंगा इस वैल्यू को। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये कंसोल राइट लाइन में क्या करना है, ये वेरिएबल का नाम पास करना है।
जो वेरिएबल आपने यहाँ पे डिफाइन किया है वो आपको यहाँ पे पास करना है। और अगर अब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो क्या होगा, जो भी वैल्यू इसमें स्टोर थी इस वेरिएबल में तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट मैसेज है वो है डेटा टाइप से, जो मैंने यहाँ पे ऊपर प्रिंट किया था। और वो आगे दिखाई दे रहा है 2 वैल्यू, मतलब 2 वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। तो ये एक्चुअली इस वेरिएबल में ये 2 मैंने स्टोर किया था, और इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे पास किया है कंसोल डॉट राइट लाइन को। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये 2 वैल्यू दिखाई दे रही है। ओके, मतलब इस मेमोरी में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। सेम वे आप बाकी अदर डेटा टाइप्स भी डिफाइन कर सकते हो। और कौन से डेटा टाइप्स है? एस बाइट है, शॉर्ट है, आप ट्राई करो खुद से। ओके, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। एस बाइट। ठीक है, जब आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करोगे तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, वेरिएबल के नाम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है। उसके बाद जो डेटा टाइप का जो नाम है उसी नाम से आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। दैट इज सेकंड थिंग। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो डेटा टाइप है बाइट, इसमें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों भी नंबर स्टोर हो सकते हैं, -128 से तो +127 तक। तो 127 में स्टोर करता हूँ तो ये हो गया स्टोर, राइट। सिंटेक्स आपको करेक्ट लिखने हैं, फाइनली सेमीकोलन देना है, ये सब आपको करेक्ट राइट करना है। ये भी मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ। हर बार जब भी आपको प्रिंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंसोल डॉट राइट लाइन सेपरेटली ऐड करनी होगी, राइट। और ये जो रीड लाइन है ये हमेशा लास्ट में होना ही चाहिए आपके प्रोग्राम में, करेक्ट। तभी आपकी स्क्रीन होल्ड हो पाएंगी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये 2 है और ये -127 है। ठीक है, इस तरह से आप बाकी वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हो। जैसे मैं आपको कोई इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करके दिखाता हूँ, इंट आई इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू। ओके, स्पेसेस ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया तो दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो आई ये भी इंटीजर ही है। इंटीजर मतलब नंबर डेटा टाइप्स। तो ये जितने भी डेटा टाइप्स है ये सब नंबर डेटा टाइप्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, आप वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकते हो, बस डुप्लीकेट नाम से आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। डुप्लीकेट नेम मीन्स व्हाट, जैसे इंटीजर आई यहाँ पे भी डिफाइन किया है और फिर आपने फिर से लॉन्ग आई इक्वल टू वैल्यू। तो आई नाम से ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर्ड है यहाँ पे, राइट। समझ रहे हो ना? तो आप फिर से नहीं डिफाइन कर सकते। तो आपको एक यूनिक नाम ही देना होगा वेरिएबल को ऑलवेज। ठीक है, ठीक है, आप इस तरह से टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट कोडिंग कर सकते हो। और जो कंसोलिडेटेड रीड लाइन है आप देख सकते हो, मैं हमेशा लास्ट में रख रहा हूँ इसे, राइट। अभी अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, तो मुझे ये सब आउटपुट दिखाई देंगे, 127 1 2 3 4 5 2 3 4 3 2 4, राइट। मतलब जो भी वैल्यूज मैंने स्टोर किए हैं डेटा टाइप में तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके बाद दूसरे डेटा टाइप कौन से थे, फ्लोटिंग पॉइंट्स थे। जैसे आपको कुछ फ्लोटिंग नंबर स्टोर करने, जैसे पाई इक्वल टू 3.14, राइट। बस आपको यहाँ पे लास्ट में एफ लिखना होता है, फ्लोट अगर डिफाइन कर रहे हो तो। ठीक है, सेम वैल्यू आप डबल में भी कर सकते हो, इन दोनों में सिर्फ साइज का डिफरेंस है। 3.14। ओके, ठीक है, इन दोनों का काम सेम ही है, सिर्फ साइज का डिफरेंस है। दोनों में भी आप इनफाइनाइट नंबर स्टोर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किया है। बस यहाँ पे क्या है, आपको नंबर के बाद ये एफ मेंशन करना होता है यहाँ पे कंपलसरी फ्लोट में, और डबल में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी अगर आउटपुट आप प्रिंट करोगे तो आपको वही वैल्यू मिलेंगी जो उस वेरिएबल में स्टोर की है। ओके, इस तरह से। अभी अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ
तो मुझे वो वैल्यू दिखाई देंगी 3.14 3.14। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? इसके बाद और कौन से डेटा टाइप्स है? बुलियन है, कैरेक्टर है और डेसिमल है। कैर एंड डेसिमल, राइट, एंड स्ट्रिंग। तो इतने 4 डेटा टाइप है अभी। तो बुलियन डिफाइन करने के लिए बस आपको बुल टाइप करना है यहाँ पे, और जो भी डेटा टाइप का नाम है वो आप दे सकते हो। जैसे मैंने दिया इज एक्टिव इक्वल टू, इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर होते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आप। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। जैसे अब मैंने यहाँ पे इज एक्टिव इक्वल टू ट्रू स्टोर किया है। अगर मैं ये प्रिंट करूंगा तो क्या होगा? इट विल प्रिंट दैट वैल्यू। ठीक है, इसके बाद मैं ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ, बट जब मैं चेंज कर रहा हूँ वैल्यू तो यहाँ पे डिफाइन एक बार ही करना है आपको डेटा टाइप से, तो नेक्स्ट टाइम बस यूज करना है। तो जैसे मैंने ट्रू है तो अभी फॉल्स कर दिया, तो पहले यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा और बाद में सेम वैल्यू, सेम डेटा टाइप की वैल्यू बाद में क्या होंगी? फॉल्स प्रिंट होंगी, राइट। अभी अगर एग्जीक्यूट करता हो तो यू कैन सी दैट प्रोग्राम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले ट्रू प्रिंट हुआ है यहाँ पे, राइट, बिकॉज यहाँ पे मैंने पहले इज एक्टिव इक्वल टू ट्रू किया था और ये यहाँ पे प्रिंट किया, तो फिर ये ट्रू ट्रू प्रिंट हुआ। उसके बाद इज एक्टिव इक्वल टू फॉल्स कर दिया, मतलब वैल्यू चेंज कर दी, तब यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हुआ है, राइट। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट डेटा टाइप क्या था? कैरेक्टर एंड डेसिमल है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से प्रोग्राम स्टॉप करना है आपको जब भी कोडिंग राइट करना है तो कैरेक्टर के लिए कैर और डेटा टाइप का नाम, जैसे मैंने नाम दिया फर्स्ट लेटर, ओके, इक्वल टू सिंगल कोड में आपको क्या करना है? ए डिफाइन करना है, और उसके बाद है सेमीकोलन। ठीक है, कैर ये डेटा टाइप का नाम है, ये वेरिएबल का नाम है, करेक्ट, इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू ऑलवेज सिंगल कोट में होनी चाहिए कैरेक्टर की, और सिंगल ही वैल्यू होनी चाहिए, बिकॉज कैरेक्टर स्टोर्स अ सिंगल वैल्यू एट अ टाइम, मतलब सिंगल कैरेक्टर एक बार। अगर ये प्रिंट करोगे आप तो इस तरह से प्रिंट होगा, ओके। उसके बाद डेसिमल है इक्वल टू सम वैल्यू, तो इसमें आप पॉइंट वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है। तो अभी के लिए ये डेसिमल हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो जब आगे जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे। ओके, अभी और एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या होता है? स्ट्रिंग देन डेटा टाइप नेम str नेम, ओके। कुछ भी नाम आप दे सकते हो आपके वेरिएबल को, बट जो डेटा टाइप है वो ऑलवेज स्ट्रिंग होना चाहिए, और इसमें आप डबल कोट में मोर देन वन कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। जैसे मुझे स्टोर करना है एडम, एडम, राइट, ओके, तो इस तरह से मैं स्टोर कर सकता हूँ। तो ये जो वैल्यूज है तो ये डबल कोट में ही ऑलवेज स्टोर होती है। कैरेक्टर में क्या होता है? सिंगल कोट में होती है और सिंगल कैरेक्टर होता है। यहाँ पे कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी कैरेक्टर हो सकते हैं एक डबल कोट के अंदर, बट वो वैल्यू डबल कोट से रैप होनी चाहिए, राइट। अभी अगर मैं ये प्रिंट करूंगा तो आपको वो नाम प्रिंट हो जाएगा यूआई पे। यूआई मीन्स यहाँ पे कंसोल है, राइट, इस तरह से। ठीक है, और एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ मैं विद लॉन्ग str लॉन्ग टेक्स्ट। दिस इज लॉन्ग टेक्स्ट, राइट। आप ये स्ट्रिंग में स्पेसेस भी ऐड कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि आपको ये सब डबल कोट के अंदर ही करना है, राइट। ठीक है, अभी अगर मैं ये प्रिंट करूंगा तो क्या होगा?
इट विल प्रिंट दैट आउटपुट, करेक्ट। ठीक है, तो फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे ये आउटपुट प्रिंट हो गया, करेक्ट। ठीक है, तो डेटा टाइप में तो इतना ही था, इतने डेटा टाइप से। और हमने आज सीखा डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन, करेक्ट। तो आज क्या क्या सीखा हमने? डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन, ओके। तो आज के लिए इस टॉपिक में तो इतना ही है, ओके। सर Okay, the next point is naming conventions for variable and method. So Microsoft suggests using camel notation, first letter in lowercase for variables, and Pascal notations, first letter in uppercase for method. तो अब तक हमने सिर्फ वेरिएबल सीखा है, हमें मेथड क्या है ये पता नहीं है। बट आपको बस ये जानना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या सजेस्ट किया है कि अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसमें क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट लेटर है तो वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप मेथड डिक्लेयर करते हो तो इसमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर जो है तो आपको वो अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कैमल नोटेशन है इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, और जो पास्कल नोटेशन है इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन सिर्फ फॉलो करने के लिए है, अगर आप ये फॉलो नहीं भी करोगे तो आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। बट अब बस आप ये याद रखो कि हम लोग भी जब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे या फिर जो भी डेवलपमेंट करेंगे यहाँ से आगे, तो उसमें for variable we will follow Pascal camel notation, and for methods we will follow Pascal notations, okay। वेरिएबल के लिए कैमल नोटेशंस हमें यूज करना है, और मेथड क्लासेस इन सब चीजों के लिए हमें पास्कल नोटेशन यूज करना है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैमल नोटेशन किस तरह से डिफाइन होता है, पास्कल नोटेशन किस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। तो लेट्स कम टू विजुअल स्टूडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो। तो सिंपली राइट क्लिक ऑन द फोल्डर नेम, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मैं देता हूँ नाम नेमिंग कन्वेंशन, राइट। यहाँ पे आपको ऑलवेज क्या लेना है, विंडोज कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो और प्रोजेक्ट का नाम है नेमिंग कन्वेंशन, ओके। देन क्लिक ऑन द ओके बटन। अभी यहाँ पे फिर से प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल क्रिएट हुई है, तो हर बार एक नई प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल क्रिएट होगी, ओके। तो आपको जो भी प्रोग्राम रन करना है उस पर राइट क्लिक करके आप सेट एज अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट डिफाइन कर सकते हो, तो वही प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल रन होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कैमल नोटेशन में क्या होता है, फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। जैसे आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, स्ट्रिंग वेरिएबल, तो आप क्या करोगे, जैसे वेरिएबल को नाम आपको देना है नेम, तो आपका एन जो है तो वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड कैमल नोटेशन, ठीक है, सम नेम, राइट। और अगर आपका जो वेरिएबल का नाम है उसमें एक से ज्यादा टेक्स्ट है, टेक्स्ट यानी वर्ड है, तो वो केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग मुझे लिखना है माय नेम, तो यहाँ पे माय एक वर्ड है, राइट, और नेम एक वर्ड है। अगर दो वर्ड्स है तो इसमें क्या होगा कि ये जो माई का एम है वो स्मॉल होगा, बट ये जो नेम का एन है तो ये कैपिटल होगा। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैमल नोटेशन, राइट, माई नेम, राइट। तो इस तरह से नेमिंग कन्वेंशन हमें फॉलो करना है। अभी आप कोई भी डेटा टाइप डिफाइन करो, इंटीजर करो, स्ट्रिंग करो, जो भी है, अभी जितने भी डेटा टाइप मैंने आपको सिखाए उसमें से कोई भी करो, तो आपको ये नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है। अभी और एक चीज होती है मेथड, ठीक है। तो मेथड के लिए हमें क्या करना है, पास्कल नोटेशन यूज करना है। तो अभी मेथड अभी तक हमने सीखा नहीं है क्या है, बट मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके मेथड का नाम है गेट, तो आप क्या करोगे, जी कैपिटल करोगे, ओके, ठीक है। अगर आपके मेथड का नाम है गेट डेटा, तो आप क्या करोगे, जी कैपिटल और डेटा का डी कैपिटल, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई क्लास भी डिफाइन करते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, पास्कल नोटेशन यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पी कैपिटल है, राइट। बट हमने अब तक क्लास डिफाइन करना भी नहीं सीखा है, तो अभी बस आप वेरिएबल के लिए ये नेमिंग कन्वेंशन कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट नेमिंग कन्वेंशन है।
अगर आपने ये फॉलो नहीं भी किया तो भी आपको कोई एरर नहीं आएंगे, बट ये फॉलो करना है। इससे क्या होता है कि जो प्रोग्राम है वो डेवलपर फ्रेंडली बनता है। ओके, ठीक है।